कौन है सलाहुद्दीन? ये आसमान से उतरा हुआ नहीं था, ये जमीन से निकला हुआ नहीं था। माँ बाप की सालेह नीयत की वजह से सलाहुद्दीन पैदा होता है। माँ बाप की जब तरबियत हो, उनकी नीयत सालेह हो, तो आज बच्चे सालेह पैदा होंगे। लोग आज, जाहिर सी बात है, एक साहब है, वो सवाल कर रहे थे, वो बयान कर रहे थे। उस बयान में एक खातून ने आकर के कहा, मौलाना आप करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, हुसैन आजम के तज़किरे, उनके सबर, उनके इस्तिकामत, उनके जज्बे, शहादत सब बहुत सुनाते, लेकिन फिर कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा होता? मौलाना ने अच्छा जवाब दिया। वो खातून सवाल कर रही थी, कहा हुसैन जरूर पैदा होगा, पहले फातिमा तो आए कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा होगी तो हुसैन भी आएगा। घरों के हालात जब दुरुस्त हो जाते हैं तो मेरे अजीजों, उन खानदानों में नेक और साले औलाद होती है। दरख्त बन जाने के बाद हम तरबियत की सोच रहे हैं, बिगड़े हुए माशरे को सुधारने के लिए। अब तो यहां पर कचरा निकालने के लिए हाथ नहीं, बड़े बड़े बिल्डोजर लगाने पड़ते, तब जाकर के कचरे निकलेंगे। लेकिन जो नौजवान है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, नीयत कर लो, साले नीयत अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे तहसीन फर्ज अता फरमा, मेरी शर्मगाह की हिफाजत अता फरमा, मुझे वो नेक खातून दे जो मुझे दुनिया से हटाकर जन्नत की तरफ ले जाए, मुझे दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाले। तुम्हारी नीयतों से अल्लाह तबारक व तआला वो चीज तुम्हें अता करेगा। पहले से अगर ये सोचता है जवान, ऐसी दुल्हन मिले जो चार लोगों में खड़ा करूं तो लोग उसे देखते रहे, बेहया आदमी, दयूस आदमी, जो अपनी औरत का मुजाहरा कराना चाहता है, शादी इसलिए करना चाहता है कि चार लोगों में उसकी खूबसूरती दिखाए, उस शख्स के बारे में मेरे आका फरमाते वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। 3 बार फरमाया। पूछा कौन? हुजूर फरमाते हैं जो अपनी, जिसकी औरत उसके शोहर के बगैर बेपर्दा बाहर निकलती, या जो मर्द अपनी औरत को आजाद घुमाता है, उसके बारे में कहा गया वो दयूस है, जहन्नमी। तुम्हारी नीयतें साले हो, तुम्हारी नीयतें पाकीज़ा हो तो औलाद भी आएगी। और मुआशरे में इस्लाह के लिए हमें मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। यही मैं कहना चाहता हूं, आज बीज बो, फसल तुम्हारी नस्ल निकालेगी और अच्छी उम्दा फसल देखेगी। और इस मुआशरे के बिगड़े हुए हालात को मेरे अजीजों मिलकर के सही किया जा सकता है। नशे के मुतालिक मुझे बड़ी अजीब कुफ्त महसूस होती है। क्यों? तुम किस नशे में आज डूबे हुए हो? कौन सा है ये नशा? ये शराब, धतूरा, ये सारे ड्रग्स, इस चीज के लिए उम्मत मुस्लिमा बनाई गई। कुरान में तो अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। इंसानों में अल्लाह ने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। बेहतरीन उम्मत के ये काम कहां से हो सकते हैं? बड़े बड़े ड्रग डीलर, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी, करने वाले भी, दीदा व दानिस्ता दुनिया ने तुम्हें इस काम पर लगाया है जानबूझ करके, क्योंकि मुझे पता है मैं वो सारी मंजिलें तय करके आया हूं, सारी चीजें देख करके आया हूं, कहां से ये लीक होता है, कहां से ये सारी चीजें आती, कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं, कौन कौन लोग खड़ा करते हैं, पैसे कौन देता है, माल कौन देता है, बचाता कौन है, ये सब पता है। यहां खुल करके मैं इस चीज पर नहीं इज़हार करना चाहता। जेलों के अंदर मैंने देखा है पूरी की पूरी जमात, ये सारे के सारे जो रॉकेट चलते हैं अंदर से भी चलते हैं। हैरत की बात है, एक छोटी सी पिन नहीं आ सकती थी वहां पर, लेकिन नशा आ जाता है। कौन लाता है, कैसे आता है? अब इसकी तो हर एक को अंदाजा होना चाहिए। जब शहर का मुंसिफ ही चोर हो, जब हाकिम ही गद्दार हो, तो फिर ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां पर अच्छी फसल निकलेगी। शेख सादी ने सही कहा, जमीन पर अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। ये सब हालात हमारे देखे हुए, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। और इसका भी इलाज, कारी साहब आप कह रहे थे नशा के मुतालिक, मैं फिर आज इज़हार करता हूं,
डर के मुतालिक, डर करके अगर आप कह रहे हैं कि मुझे डाइवर्ट कर देंगे मेरे टॉपिक से, मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर डर के मारे कहते हो कि डाइवर्ट करके दूसरे टॉपिक पर बात करें, नहीं, हमारा एक ही उन्वान है, हुजूर पाक की मोहब्बत। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नशा भी खत्म होगा, ड्रग्स भी खत्म होगा। इलाज हमारी तकरीरों से नहीं, इलाज इश्क मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत मुस्तफा से है। इनके हाथों से बोतलें और ताश के पत्ते निकालो तो फिर भी तो तलब होगी, क्योंकि जो एडिक्ट होता है वो किसी न किसी चीज का तालिब होता है, किसी न किसी चीज की तरफ उसका लगाव और झुकाव होता है। हम देखते हैं तारीख में क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब तशरीफ लाए, नशा नहीं था, शराब नहीं था, उस वक्त भी शराब थी और नशा था, सब कुछ था, लेकिन बरसों पुराने जो शराब के आदी थे मिनटों में कैसे छोड़ सकते हैं। हजरत अनस एक सहाबी है, छोटी उम्र के थे, 10 या 12 साल की उम्र थी। वो कहते हैं मैं मदीने तैयबा में शराब सप्लाई करता था। कहबा खाने जो बने हुए होते थे, जैसे दुकानें जगह जगह होती हैं, वहां पर नुक्कड़ पर कुछ चीजें बनी रहती, रात के वक्त लोग शराब पी रहे होते, ये प्यालों में भर भर करके देते थे। अनस कहते हैं, हजरत अनस, मैं शराब के प्याले भरकर लोगों को सर्व कर रहा था, दे रहा था। अचानक गलियों में, मदीने की गलियों में किसी मुनादी ने ऐलान किया। ऐलान क्या था? या अय्युहल मुस्लिमून क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया आज से शराब हराम हो गई। हजरत अनस कहते हैं मेरे हाथ में प्याला था, वहीं से छोड़ दिया। जिसके हाथ में प्याला था वो होंठों से लगाया था, वहीं से पटक दिया। कोई ये नहीं सोचा कि जाकर बात कर लेंगे हुजूर से, देखते हैं आज का आज पी लेंगे, कल से छोड़ेंगे। नहीं, होंठों तक लगे हुए प्याले तोड़ दिए गए। हजरत अनस कहते हैं बाहर आकर मैं देखा मदीने की सारी गलियां, मदीने की नालियां सब शराब से भरी हुई थी। हर कोई मटके लाकर पटक रहा था, तोड़ रहा था, सब बहा दिए गए। कौन सी चीज है जो 50-50 साल पुरानी शराब जमा की हुई थी? पता है, अरब लोग 50 साल पुरानी जमा की हुई शराब पीते थे। हाँ, 7 साल पुरानी जमा की हुई शराब, मटकों को तोड़ दिया गया। कौन सी चीज है जो इनको तोड़ने पर मजबूर करती है? जिसको इकबाल कहता है तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे अजब चीज है, नारे रिसालत। वो आंखों से मेरे मुस्तफा ने वो पिलाया था जिसके बाद दुनिया की शराब हेच हो गई थी। आज तुमने आंखों से अगर पीना है तो आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आज सिर्फ पर्दे लगाए गए हैं, वो कायनात का दूल्हा आज भी अपनी शान के साथ आराम कर रहा है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। वहां से आवाज आती है, वो आज भी अपने जलवे दिखा रहे हैं, आज भी अपने गुलामों के घर जा रहे हैं। नहीं तो यूं ही सुन्नी पुकार कर नहीं कहता सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह, बल्कि हम तो ये कहेंगे देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। सुना है क्या बात है? देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह कुछ ऐसा कर दो मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार, आंखों में तलब करो मेरे अजीजों, क्यों नहीं मिलता? अगर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में तड़प करके मांगा होता कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार, आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार, आंखों में हमने देखा है मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में। जब हमारा दिल ज्यादा टूट जाता है, आमिना कलाल संभालने के लिए तशरीफ लाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अंदाजा होता है सहाबा ने अपनी तमाम तर वो सारी आदतों को कैसे खत्म किया था। वो एक दीदार रसूल से, वो एक जियारत मुस्तफा से सब कुछ तोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। आज वो एक मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर जाए, मैं कहता हूं हजारों तकरीरों की जरूरत नहीं, तुम्हारे इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टरों की जरूरत नहीं। वो एक इश्क मुस्तफा तुम्हें आसमानों की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। बेशक, उठाकर तुम्हें कहां